आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेम से संबंधित करेंगे। जितने भी पिछले 5-6 महीने के अंदर गेम के यानी खेलों से करंट अफेयर बने हैं, वह सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यह वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी उत्तर प्रदेश में होने वाला 4-5 दिन में, उसमें भी एक टॉपिक है गेम से यानी करंट अफेयर से, तो वहाँ पर भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट्स का जो LDC एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर भी इस तरह के 2-3 क्वेश्चन गेम से आते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होता है, सभी में गेम के लिए से 1-2 क्वेश्चन आज की डेट में पूछा जाता है, जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है। तो चलते हैं वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पर है? विंटर के नाम आते ही आप समझ जाएं कि सबसे ज़्यादा सर्दियाँ कहाँ पर होती हैं, तो यह जम्मू कश्मीर में होती हैं। तो ये हुए थे जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें उत्तराखंड दिया, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। 2 नंबर, फिट इंडिया उत्सव आयोजित कहाँ पर हुआ? यानी कि सरकार द्वारा बीच बीच में बहुत तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें सरकार फिट इंडिया उत्सव भी एक प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गुजरात। तो सरकार के द्वारा जो फिट इंडिया यानी कि लोगों को फिट रखने के संबंध में, उनको अवेयर करने के लिए, उनको एक्सरसाइज के प्रति उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया। तो ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर। प्रश्न नंबर 3 है, 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियन किस राज्य में हुई? तो जैसे कि आपको पता होगा, हर साल भारत के अंदर एक जो है खो खो चैंपियनशिप होती है, तो उसके लिए प्रत्येक राज्य का एक चुना जाता है और वहाँ पर खो खो की जाती है। तो इस बार जो खो खो हुई है, ऑप्शन में दिल्ली, उड़ीसा, चंडीगढ़, पंजाब। तो उड़ीसा के अंदर हुई है और उड़ीसा ने महिला का खो खो भी जीता है। प्रश्न नंबर 4, 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ओलंपिक में तो हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 2 या 3 मेडल ही हम जीत पाते हैं। लेकिन जब 2025 का विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल जो हुए हैं, तो भारत की पोजीशन इसमें ठीक ठाक है, यानी कि 8 स्वर्ण पदक दिए हैं, जिसमें ऑप्शन 9, 8, 7, 6 दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8, यानी कि 8 वाला बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट में इसको नहीं चल पा रहा है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, 2025 विशेष ओलंपिक, ये हो गया है। अच्छा, 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन हुए कहाँ पे? तो मेडल तुमने 8 जीते हैं, लेकिन हुए कहाँ पे? तो ये ए में जापान, इटली, ब्राज़ील और 4 नंबर भारत। तो ये हुए हैं इटली में। तो सही आंसर है इटली, शीतकालीन यानी कि इटली में, याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2028 ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल होते हैं, हर 4 साल में होते हैं। अभी 24 में हुए थे, 2028 के कहाँ पर होंगे? ए चीन में, बी इटली, सी अमेरिका और डी भारत। तो यह अमेरिका में आयोजित होंगे 2028 के। प्रश्न नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक खेलों में किस प्रतिस्पर्धा को फिर से शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी? यानी कि एक गेम ऐसा था जिसको ओलंपिक से हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा, ए मुक्केबाजी, बी शतरंज, तीसरा कबड्डी, चौथा क्रिकेट। तो मुक्केबाजी को पुनः एक बार फिर से शामिल कर लिया है और 2028 में जब होगा तो इसको भी शामिल किया जाएगा। और अभी हमारी मुक्केबाजी में भारत के जो खिलाड़ी हैं अच्छी पोजीशन में मेडल प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, इंडिया वेंस ओपन का खिताब किसने जीता?
यानी कि जो ये 10 व्हील टेनिस से है। और इंडिया के अंदर अभी हुआ था इंडिया वेल्स ओपन का खिताब किसने जीता है? ए मीरा एंड्रीवा, दूसरे पे है एरिना सवालेका, तीसरा है लैंडो नोरिस और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया का जो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि मीरा नाम कहाँ के होता है? इंडिया का होता है। तो सबसे पहले इसमें मीरा लगा है, मीरा एंड्रीवा ने जीता है किसका? इंडियन वेल्स ओपन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला, पहले तो कबड्डी हुआ कहाँ पे है? तो ये हुआ है इंग्लैंड में, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। तो ए जापान ने, दूसरा इटली ने, ब्राज़ील ने, भारत ने। तो यह जो महिला का जो कबड्डी है वो उसका भी दोनों जो है भारत ने ही जीता है। भारत ने जो है इंग्लैंड को कितना 57 चौथी से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 10, खेलो इंडिया गेम 2025 कहाँ पे हुए? खेलो इंडिया गेम्स कई तरह के गेम्स है, थोड़ा सा आपको इस पर नॉलेज दिमाग अपना लगा के रखना है। ये देहरादून, दूसरा दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर। तो यह खेलो इंडिया गेम 2025 के दिल्ली में हुए और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अंदर हुए हैं। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने प्रथम ओलंपिक एक्सपोर्ट्स गेम 2027 कहाँ कराने की घोषणा की? यानी कि पहली बार एक्सपोर्ट्स गेम होंगे 2027 में, तो कहाँ पे कराने के लिए इसको घोषणा की है, प्रस्तावित किया है? ये सऊदी अरब के रियाद में, जापान टोक्यो में, अमेरिका एंजिल्स में, या फ्रांस पेरिस में? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब में पहले एक्सपोर्ट गेम 2027 होंगे। ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है। प्रश्न नंबर 12, 2025 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि अभी इस बार 2025 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप होना है। ए ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरा जो है दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, और चौथा स्वीडन। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों आपस में मिलके 2025 का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करें। प्रश्न नंबर 13, 2025 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप पहली बार भाग लेने वाली टीम कौन सी है? तो एक क्या है, फीफा का सबसे बड़ा गेम है भारत के अंदर, और सबसे ज़्यादा क्या मतलब महत्वपूर्ण है, और इसमें जो इतनी ज़्यादा टीमें नहीं होती, इसमें भाग लेने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसमें पहली बार ये आयरलैंड, दूसरा है जाम्बिया, और तीसरा दोनों संयुक्त रूप से करेंगे, और ये गलत हो गया, और चौथा जापान। तो इसका जो है ये यानी कि दोनों जो आयरलैंड और जाम्बिया दोनों की टीमें क्या हुई हैं, शामिल हुई हैं पहली बार। प्रश्न नंबर 14, ब्राजील में 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में, अभी बोला था ना मुक्केबाजी को ओलंपिक में शामिल कर लिया है, और हमारा जो भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभी क्या हो रहा है, ब्राजील में 2025 का विश्व ओलंपिक हो रहा है, और उसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं, एक हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो वह अब मान लिया ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इनमें हमारे को मेडल मिलने की ज़्यादा संभावना। तो ऑप्शन में हितेश गुलिया, गणेश पनगड़िया, दीपक पूनिया, अनाहत सिंह, तो इनमें से हितेश गुलिया सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15, CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किसने की है, या जिसने की है उसका नाम बताएं? ए है बलजीत सिंह द्वारा, दूसरा है गणेशा पनगड़िया, तीसरा है दीपक पूनिया, चौथा निहारिका सिंघानिया। तो चौथा उत्तर सही है। घुड़सवारी में जो CSI का अभी लियर का घुड़सवारी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें निहारिका 4 नंबर सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 16, CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, 70 नंबर पर चलते हैं। लंबी मतलब भारतीय लंबी दूरी के धावक हैं, इनका नाम है अर्चना जाधव।
पर ड्रोपिंग उल्लंघन के कारण कितने सालों का उन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो नाम याद रखना है। एक जो है एथलेटिक्स है, लंबी दूरी की धावक है, इनका नाम है अर्चना, यहाँ से पूछ सकते हैं। और इन पर 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न नंबर 18, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीता? तो ये किस राज्य ने जीता है? झारखंड राज्य ने जीता है इसको। ए में हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, तो हरियाणा को हराकर झारखंड ने हॉकी का जीता है। प्रश्न नंबर 19, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड फॉर गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? हॉकी में जो है कौन सा गोलकीपर का ऑफ द अवार्ड किसको दिया गया है? ए अरिजीत सिंह हुंडल को, दूसरे में हार्दिक सिंह, तीसरा अमित रोहिदास और चौथा सविता पूनिया। तो यह दिया गया है सविता पूनिया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का, ये भी हॉकी से ही है। हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर ऑफ द ईयर्स किसको दिया गया है? तो यह अभिषेक को दिया गया है। इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ये कौन सा अवार्ड है? ऑफ द ईयर्स, हॉकी ऑफ द ईयर्स। इसके नाम अलग अलग दिए हैं, जैसे मान लिया गोलकीपर के नाम से किसी और के देते हैं। प्रश्न नंबर 21, 2027 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? अभी 2027 के जो राष्ट्रीय खेल है उसकी मेजबानी कौन करेगा? असम, मेघालय, पंजाब, मणिपुर। तो ये मेघालय करेगा। इस बार जो है उत्तराखंड में हुए हैं, और उत्तराखंड में जो है 38वें है, ये 29वें है। 38वें का आपको ये भी याद रखना है कि उसमें जो प्रथम सर्विसेज ने पहला नंबर प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 22, क्रिकेट महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल टीम कौन सी बनी है इसमें? ये मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर, दिल्ली, कलकत्ता राइडर्स। तो ये मुंबई ने जीता है किसका? महिला का, वुमेन वाला। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रमंडल खेल संघ ने अपने 10 मार्च को राष्ट्रमंडल खेल दिवस के अवसर पर नाम बदल के क्या रख दिया? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, गेम फॉर कॉमनवेल्थ। तो इसका एक नंबर सही है। पहले कॉमनवेल्थ गेम था नाम, अब इसको कर दिया कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। प्रश्न नंबर 24, रणजी ट्रॉफी 2024-25 केरल को हराकर किस टीम ने जीती है? तो इस बार जो है विदर्भ ने यह ट्रॉफी जीती है केरल को हराकर। तो इसमें दिए हैं ऑप्शन विदर्भ, मुंबई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो इसका ए ऑप्शन विदर्भ राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन है, किस ओलंपिक पदक विजेता को बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट जो कंट्रोल बोर्ड है ऑफ इंडिया है, उसने इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का से सम्मानित किसको किया है? ए हरप्रीत, मनु भास्कर, दोनों को, उपरोक्त कोई नहीं। तो यह है मनु भास्कर, शूटिंग में स्वर्ण पदक इस बार जीती थी, उनको दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थैंक यू, धन्यवाद।